भगवान को सबको ना मेरे बेटे के लिए विनती करने लगा, बस और कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें कि मेरे बेटे को कुछ न हो, वो सही सलामत निकल जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बैतूल से खबर है, जहां तन्मय को बोरवेल से निकालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। टनल बनाने के काम में दिक्कत आ रही है। तन्मय के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। तो आपको बता दें कि टनल बनाने के काम में दिक्कतें आ रही हैं, तन्मय के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। तो ये बड़ी खबर, जहां अभी तक तन्मय को बोरवेल से नहीं निकाला गया है। कल पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, परसों पूरा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अभी तक टनल से बाहर तन्मय नहीं निकला है। 8 साल का मासूम जो कि खेलते खेलते एक खेत में बने बोरवेल में गिर गया और उसके बाद तभी से वो इस टनल में फंसा हुआ है। 38 फीट गहरा ये टनल जो है वो बताया जा रहा है, और साथ ही ये जो बोरवेल है, माफ कीजिए, वो बताया जा रहा है। और गड्ढे की जो खुदाई है, यानी कि उसके समानांतर एक गड्ढा खोदा जा रहा था और तकरीबन वो 42 से 45 फीट खोद लिया गया है। उसके बाद टनल बनाने का जो काम है वो वहां पर शुरू हुआ, लेकिन चट्टानें ज्यादा होने की वजह से टनल के काम में दिक्कतें आ रही हैं। हमने वो भी देखा कि कैसे यहां पर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी, यानी कि और ज्यादा गहरी खुदाई होती जा रही थी, तो वहां पर पानी की दिक्कत हो रही थी, यानी कि पानी का जो रिसाव है वो ज्यादा होना शुरू हो गया था। ऐसे में मोटर डाली गई थी और पंप के जरिए उस पानी को निकालने की कोशिश की गई, उस पानी को वहां से निकाला गया, जिसके बाद आगे और खुदाई की जा सके, लेकिन अभी तक तन्मय को बाहर नहीं निकाला गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और तमाम अधिकारी और तमाम वहां के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, जो कि आपको जानकारी दें कि इस चीज पर नजर बना के रखे हुए हैं, इस घटना पर नजर बना के रखे हुए हैं। हालांकि दुआएं भी कर रहे हैं तन्मय के लिए, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल तन्मय जो है वो इस सुरंग में ही, यानी कि जो बोरवेल है, वो जो गड्ढा है उसी में फंसा हुआ है। तो बैतूल में मासूम तन्मय को बचाने के लिए अब टनल बनाने का काम चालू कर दिया गया है। 2 दिन से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले वर्टिकल रास्ता बनाया गया और अब हॉरिजॉन्टल टनल बनाने का काम शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे होमगार्ड के अधिकारी शकील हसन की माने तो टनल बनाने में चट्टानों की जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। हालांकि 4 से 5 घंटे के अंदर टनल बनाने का काम भी पूरा करके बच्चे तक पहुंचने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन अभी तक बच्चे तक पहुंचा नहीं जा सका है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर नीचे उतरते हैं रेस्क्यू टीम के यहां पर लोग और उसके बाद बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तन्मय को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहले गड्ढा खोदा गया और अब जो है वो मूवमेंट आ गया है जिसकी ज़रूरत थी, यानी कि टनल बनाने की। अब जो टनल बनाने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। नीचे जो टीम है वो मौजूद है और जो टनल है उसको बनाने की जो तैयारी है अब वो की जा रही है। लगातार यहाँ पर मेहनत की गई। मंगलवार, अगर हम रात की बात करें तो मंगलवार रात से ही यहाँ जो पूरी तरीके से जो मेहनत थी वो देखने को मिल रही थी। और अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो एक पहले एक स्लॉट, जो एक रास्ता बनाया गया और उसके बाद अब जो टनल है वो बनाई जा रही है। इस टनल के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो तन्मय तक पहुंचेगी और तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। हम बात करेंगे, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो होमगार्ड के अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, अब चूंकि टनल का जो काम है वो शुरू हो चुका है, कितनी बड़ी जो टनल है वो बनेगी, कितना उसमें समय लगेगा और किस तरह से इस टनल को बनाने की तैयारी की जा रही है? आपने देखा है इसको, जहाँ तक अभी हमने जो डेप्थ में हम गए हैं उस डेप्थ में पहुँचने के लिए हमारे जो मशीनरी है उसने काफ़ी मेहनत करी है। और सबसे हमें ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है कि यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा है और वो पत्थर भी जो है काफ़ी कठोर है, तो उसके वजह से हमें पत्थर तोड़ने में
अब जो हम टनल बनाने का जो काम चालू कर रहे हैं, तो इसमें लगभग हमें 10 फीट के आसपास हमें बोर तक पहुंचने के लिए टनल बनाने की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल जो बोरिंग के होती है उसके माध्यम से हम पहले बोर करेंगे और उसमें फिर पत्थर को काटने की कोशिश करते हुए और उसको फिर आगे बढ़ेंगे। सर पानी भी आ रहा है नीचे, क्योंकि लगातार पंप डाला जा रहा है, पानी को निकाला जा रहा है। जी हाँ, नीचे मतलब कल से ही पानी लग गया था उसमें, और पानी थोड़ी थोड़ी देर में उसमें लगभग मतलब आधा घंटे के आसपास में 2 फीट के करीब पानी भर जाता है। तो अभी हम रह के उसमें मोटर डालते हैं और पानी निकालते हैं और फिर अपना काम चालू करते हैं। सर तन्मय को लेकर कोई मूवमेंट उसका नज़र आया, कैसा क्या कुछ? अभी वो तो डॉक्टर की जो टीम है वो उनके साथ में लगी हुई है, और जैसे ही हम बच्चे को निकालेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम वो सकुशल ही वापस आए, और उसके बाद हम उसको सीधा हॉस्पिटलाइज करेंगे। कितना और समय लग सकता है इस पूरी टनल को बनाने में? देखिए, अभी पत्थर है तो संभावित तौर पे 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि पत्थर हम उनको किस ढंग से काट पाते हैं। बिल्कुल, तो जो अब आखिरी मूवमेंट है वो यहाँ पर चल रहा है। 4 से 5 घंटे का जो समय है वो और लग सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो टनल है वो बनाना है, और ऐसे में जब टनल बन जाएगी तो टनल के माध्यम से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँचेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो टेप है वो टेप नीचे तक फेंका जा रहा है, वो इसलिए ताकि जो बोरवेल है जिस जहाँ पर बोरवेल बनी हुई है वहाँ से उसकी जो सीधी लंबाई है वो मापी जा सके, और जो टनल बनाई जा रही है उसका जो स्लॉट है वो सीधा वहाँ तक पहुँचे कि जहां पर बोरवेल खुदी हुई है। तो इस समय अब यहां पर उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो तन्मय है उसे बचाया जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो गया है, और ऐसे में अब सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्चा है तन्मय वो बाहर आ जाए। डॉक्टर्स की टीम तैयार है, लेकिन लंबा इंतजार हो चुका है। अब देखना होगा कि ये जो टनल बनाने का काम है ये कब तक पूरा होता है, और जब वो मासूम बच्चा बाहर आएगा उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमने देखा है कि लगातार जो प्रयास है वो भी किए गए हैं, पूरे देश में प्रार्थना की गई है। अब यहाँ पर सिर्फ टनल बनाने का काम होगा और उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बैतूल। बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। ज्वेस संरक्षक और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। इसी को लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने हीरालाल अलावा से बात की। जैस के संरक्षक और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, सीधे उनसे हम बात करेंगे कि सर आप भी यहाँ पर स्पॉट पर आए हैं, आपने भी चर्चा की है और देखा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। क्या जानकारी हो, किस तरह से उस बच्चे को लेकर काम न कर रहे हैं? जो ड्रिलिंग का काम था वो 40 फीट के लगभग हो चुका है, और बच्चे का जो पोजीशन जो बताया गया है कि 38 के लगभग है। तो हॉरिजेंटल ड्रिल हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी वहाँ तक पहुँचेगा। अभी 2-2.5 फीट के लगभग एनडीआरएफ की टीम पहुँची है, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लेवल तक पहुंचकर बच्चे को सेव किया जाए। आपने भी यहाँ पर चर्चा की है अधिकारियों से, क्या एक फीडबैक मिला है अभी तक आपको, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया कि बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं है? जी देखिए, अभी कहना मुश्किल है कि बच्चे का स्टेटस क्या है, बट होप शो कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा सकुशल निकले, और कोशिश सबकी जारी है। अभी इसमें इससे ज़्यादा और प्रयास है सबके अपने अपने। सर आप यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आए हुए हैं, लेकिन कई ऐसे जिम्मेदार हैं जिनको यहाँ पर शायद मौजूद रहना था। ऐसा लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी अनदेखी? नहीं, बिल्कुल एक मुश्किल समय है, और पूरा देश बच्चे के सकुशल लौटने का इंतज़ार कर रहा है, और ऐसे मुश्किल घड़ी में प्रदेश और देश के सभी बुद्धिजीवियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें और बच्चे के सकुशल के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल, तो हमारे साथ मौजूद हैं हीरालाल अलावा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी अधिकारियों से चर्चा हुई है, लेकिन जिस प्रकार से जो मुश्किल घड़ी इस समय आई हुई है, इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों को, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर इस घड़ी को देखना चाहिए और यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक विशेष जो पार्टी है, फिर हम ये कह सकते हैं, उस पर निशाना साधा है। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बैतूल।
खुले बोरवेल में गिरा मासूम। न्यूज स्टेट ने फिर चलाई मुहिम। रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुरक्षित घर लाना है, तन्मय को बचाना है। ने मतलब आवाज भी दी अंदर से। रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा है। देखिए लगातार कवरेज सिर्फ न्यूज स्टेट पर।